देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। आप नोट और पेन लीजिए। सबसे पहले आता है बेसिक जो सिलेबस है ब्यूटी पार्लर का। तो उसमें जो मैंने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है वो मेरे हिसाब से मैंने तैयार किया हुआ है और मैं मेरे हिसाब से सिखाती हूँ। शायद किसी और का मुझसे अलग हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने ली है आईब्रो और सेकंड है मेहंदी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ ऐसी है कि जब हम पार्लर सीखते हैं तो जब पार्लर फिनिश होता है तब तक ये दोनों चीज़ हम सीख जाते हैं और मैं उनको सिखा सकती हूँ, ताकि दोनों चीज़ की प्रैक्टिस चलती रहती है और साथ साथ में वो दूसरा भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है मैनीक्योर, चौथे नंबर पे है पेडिक्योर। तो मैनीक्योर पेडिक्योर मैं अभी इसीलिए सिखाती हूँ पहले, ताकि वो अपने कम से कम 1.5 से 2 घंटा जो कुछ टाइम होता है उनका क्लाइंट के साथ में जाता है और वो क्लाइंट के साथ में अच्छे से बैठते हैं, बात भी कर लेते हैं और काम भी करते हैं। तो धीमे से उनको वैसे क्लाइंट के साथ में 1-2 घंटा जो बिताने का जो टाइम मिलता है, तो क्लाइंट के ऊपर जो उनको काम करना है उनके अंदर से वो चीज़ की डर निकल जाती है, वो इजीली आगे वो दूसरे काम ईज़ी कर सकते हैं। इसलिए मैं मैनीक्योर पेडिक्योर और तीसरे और चौथे नंबर पे लेती हूँ। और फिर पाँचवें नंबर पे है फेशियल। तो मैनीक्योर पेडिक्योर सीखने के बाद में जो उनका हाथ का जो मूवमेंट है, उनके जो स्टेप्स है, मसाज के स्टेप्स है, तो वो फेशियल के स्टेप्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैं 5वें नंबर पर फेशियल लेती हूँ। तो आपने मेरा फेशियल का स्टेप्स का वीडियो देखा होगा, तो आप भी अपने घर के ऊपर बगैर सामान के, बगैर बिना उसके आप वीडियो के जो फेशियल के जो स्टेप्स है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ के जो मूवमेंट है उसको ईज़ी बनाइए। उसके बाद में मेरा फेशियल कीजिए प्रोडक्ट लेकर, ठीक है? तो फिर छठे नंबर पे है अपने वैक्स। तो जब हम फेशियल सीख जाते हैं तो फिर हम वैक्स भी हम ईज़ी कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम मैनीक्योर पेडिक्योर सीख चुके हैं। तो क्लाइंट के साथ में हमें किस तरह काम करना है वो ईज़ी हो जाता है, अगर ये 2 चीज़ हमने पहले सीख ली होती है तो। तो वैक्स भी गरम ठंडा कब होगा, कैसे मौसम में क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, तो वो उसके जो मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप देख लीजिए, उसके थियरी के वीडियो है। और उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, सॉरी, अभी मुझे याद आया है कि इतना कुछ ध्यान रखते हुए भी देखो कभी कुछ छूट जाती है। तो जब हम वैक्स करते हैं तो जब वो अपने क्लाइंट की जो मुट्ठी होती है वो बंद होती है, तो मुट्ठी हमें उनकी खोल देनी है। काम करने के टाइम पे हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि उनकी मुट्ठी हमें खोल देनी है, फिर हमें वैक्स अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब हम देखिए ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वो अपने को मुट्ठी बंद है, ताकि यहाँ की जो नसें होती है वो ऊपर आ जाती है। तो अगर वो नस ऊपर आ जाती है तो हम यहाँ पे वैक्स लगा के हम उसको ऐसे रब करके निकालते हैं, तो यहाँ की नस ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे कभी भी ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बन सकता है। तो आप उनकी मुट्ठी खोल दीजिए, फिर आप वैक्स कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हेयर मसाज। तो हेयर मसाज मैंने हॉट ऑयल के साथ में बनाया हुआ है, वीडियो वो आप देख लीजिए। मैंने डमी के ऊपर स्टेप्स उसके किए हुए हैं, आप घर पे किसी के साथ में कर सकते हो। अगर बाय चांस उस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो उस टाइम पे अगर मेरे पास में डमी नहीं भी होता तो मैं अपने बालों के ऊपर भी आपको वो स्टेप्स सिखा सकती थी। तो जो सिखाने का जो जुनून होता है वो होना चाहिए, अगर आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए, चाहे सामान हो या ना हो, चाहे आप मेरे सामने हो चाहे ना हो। ठीक है। अभी आप मेरे सामने नहीं हो तो सामने ही, मगर अभी मेरे मोबाइल के कैमरे के सामने हो। ठीक है। और फिर भी मुझे अंदर वो फीलिंग है जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाऊँ, शायद आप भी मुझे कुछ अच्छा और भी सिखा सकते हैं। तो आप मुझे जो भी कुछ सिखाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर सीखूँगी आपसे कुछ। ठीक है। फिर 7वें नंबर पे फेशियल भी, जैसे फेशियल भी आ जाता है, उसके बाद में मैं लेती हूँ ब्लीच। तो ब्लीच ऐसे तो 2 चीज़ों को मिलाकर ब्लीच बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बस 2 चीज़ों को मिला दिए बन गई ब्लीच हो गई, उसमें भी काफ़ी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, नहीं तो क्लाइंट की स्किन जल सकती है। अगर शुरुआत में ही हमसे ये घटना अगर हो जाती है हमसे, तो आगे आप ब्लीच करने से डरोगे। इसलिए ब्लीच आप शांति से सीखिए और उसको डायरेक्टली आप जब भी आप ब्लीच बनाते हो तो डायरेक्टली आप पहले फेस के ऊपर नहीं नहीं रख लगाइए, जब तक आप इसको चीज़ को नहीं समझ पाते दोनों प्रोडक्ट की क्या रिजल्ट है, उनको आप नहीं समझ पाते तब तक आप हाथ के ऊपर या कोई ऐसे दूसरे एरिया के ऊपर आप ब्लीच करिए। उसके बाद में ही आपको पूरा आइडिया आ जाए, उसके बाद में ही आप फेस ऊपर ब्लीच करिए। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं लेती हूँ जैसे कि हेयर स्टाइल लेती हूँ। तो हेयर स्टाइल मैं हेयर कट के पहले लेती हूँ। तो हेयर स्टाइल जो है कि हम काफ़ी हेयर स्टाइलें करते हैं। तो कैसे बाल है, पतले बाल है, घने बाल है, तो सभी तरह के बाल हमारे हाथ में आते हैं। और बालों की जो फीलिंग है, बालों से हम बात भी हम कहते हैं देखो ये बाल कैसे हैं, इनके लंबे बाल है, इनके बाल थोड़े से रफ है, तो उस तरह की बालों की जो फीलिंग होती है वो हमारे हाथ को महसूस होती है। तो हम जब हेयर कट करते हैं तो वो हमारे लिए ईजी पड़ता है तब हेयर कट करना, क्योंकि हम हेयर स्टाइल में काफ़ी बार
बालों को ले चुके होते हैं अपने हाथ में, जैसे कि कभी हमने बालों को यहाँ से ट्विस्ट किया है, कभी यहाँ से फोल्ड किया है, ये किया है। तो जब हेयर कटिंग हम सीखते हैं तो हमारे जो कैंची या कंघा यहाँ चलता है, तो हमारे बाल जो हमको जो बालों की पकड़ने की जो ग्रिप होती है ना, तो वो हमें हेयर स्टाइल में हम अच्छे से सीख जाते हैं। इसलिए पहले आप हेयर स्टाइल सीखिए, फिर आप हेयर कट पे आइए, ठीक है। अब आता है हेयर कलर। तो हेयर कलर भी मैंने बनाया हुआ है कि आपको किस तरह के सेक्शन लेने हैं, उसके बाद में आपको हेयर कलर करना है। आपको कहीं से भी हेयर लगाया, यहाँ पे वाइट बाल दिखे तो यहाँ पे कलर लगा दिया, इस तरह नहीं करना है आपको। 1 बाय 1 एक एक सेक्शन लेके आपको हेयर कलर करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है साड़ी ड्रेपिंग, ठीक। तो साड़ी ड्रेपिंग भी ऐसा है कि अगर हमारे पास में कोई असिस्टेंट नहीं है, हम अकेले काम कर रहे हैं, तो हमको किस तरह साड़ी का पिनअप करना है, इजी वे और इजी रास्ता क्या है। और साड़ी हमें से पहले पल्लू पहनाना चाहिए, पहले साड़ी पहनानी चाहिए, पतली डालनी चाहिए, तो वो भी इसमें आपको मैं सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको पल्लू ही सेट करना चाहिए, यानी सेट करना चाहिए आपको, उसको पिन अप करके जैसे भी करके आपको पहले पल्लू साइड में रख देना है बना के, उसके बाद में आपको साड़ी पहनानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आता है मेकअप। तो मेकअप जो बेसिक कोर्स होता है उसके अंदर नॉर्मल मेकअप आता है। तो सभी तरह का मेकअप जाएगा इसमें भी, दुल्हन का भी आ जाएगा, पार्टी मेकअप भी आ जाएगा, बर्थडे नॉर्मल किसी भी तरह का मेकअप है। सिर्फ में एचडी जो मेकअप है, जो 3D मेकअप है, वो इसके अंदर नहीं आता है, वो चीज़ एडवांस में आती है। तो आप जब बेसिक मेकअप सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद में आपके लिए एचडी मेकअप और 3D मेकअप भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस से मैं आपको ये सभी चीज़ें की काउंट करती हूँ, और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान से आप लिख लीजिए। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात, सॉरी, एक बात मैं कहूँगी। आप मेरी बात का कोई किसी का बुरा मत लगाना, लेकिन किसी को मिटा के खुद को ना बनाओ। किसी को मिटा के खुद को ना बनाओ। ऊपर वाले ने भी कुछ सोचा है हमारे लिए। जो उसने तख्ती बना के रखी है हमारे नाम की, आ ही जाएगी वो एक दिन हमारे पास। किसी को मिटा के खुद की तख्ती ना लगाओ। आप हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो हुनर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, और आपको लोग काम भी देंगे, पहचान भी देंगे। तो किसी को मिटा के खुद की तख्ती ना लगाओ, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार वापस से ये कोर्स जो है मैं वो रिपीट कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर के ऊपर है आईब्रो, सेकंड नंबर के नंबर पर है मेहंदी, तीसरे नंबर पे है मैनीक्योर, चौथे नंबर पे है पेडिक्योर, पाँचवें नंबर पे है फेशियल, और छठे नंबर पे है ब्लीच, सातवें नंबर पर है वैक्स, आठवें नंबर के ऊपर है हेयर स्टाइल, फिर है नौवें नंबर पे हेयर कट, 10वें नंबर पे है हेयर हिना, सॉरी हेयर हिना मैं भूल गई थी आपको बताना। हेयर हिना 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पे है हेयर कलर, 12वें नंबर पे हेयर मसाज, और 13वें नंबर पे है साड़ी, और 14वें नंबर पे है मेकअप, ठीक है। तो जो हिना जो है, तो हिना के भी हमें जो किस तरह हमें हिना लगानी है, हम ब्यूटी की फील्ड में हैं तो हमें सिर्फ हिना अप्लाई करनी है। किस तरह हम लोग 1 बाय 1 एक एक सेक्शन लेके हम अप्लाई करेंगे हिना। हिना मैंने जनरली हेयर स्टाइल के बाद में लिए, जबकि हम हेयर स्टाइल हम सीख गए होते हैं ना, तो जो हमें बालों में हिना लगानी है तो वो भी हमें जैसे तैसे नहीं लगानी है, क्योंकि हम ब्यूटी फील्ड में हैं। हमारा हर काम सुंदरता के साथ में बाहर आना चाहिए। और ये मेरा उद्देश्य है, मेरा तो फिर मेरी सोच है कि मैं हर चीज़ को अच्छे से ही उभारना चाहती होती हूँ, चाहे वो छोटा बड़ा कुछ भी काम हो। तो आप भी इसी तरह अपना काम कीजिए, अपने लाइफ के अंदर कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा अपना ध्यान दीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।